अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे रब्बाना की नहवी तरकीब। मैं करूँगा ये कि तरकीब जो है ना वो एक साइड पे लिखूँगा और उस तरकीब से मुतालिक जो नहवी उसूल हैं वो एक तरफ लिखूँगा। सही। पहले मैं नहवी उसूल समझाऊँगा जो उस रब्बाना की तरकीब से मुतालिक हैं और फिर जो है मैं फिर रब्बाना की तरकीब करूँगा। सही। तो अभी स्क्रीन पे चलते हैं, आपको ज़रा सिखाते हैं। अगर आप इनमें से कोई सा भी कोर्स करना चाहते हैं तो हमसे इस नंबर या इस जीमेल आईडी पर रब्ता करें। तो पहले हम रब्बाना से मुतालिक जो उसूल हैं वो पढ़ लेते हैं। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला उसूल है वो पहला उसूल ये है कि कभी कभार या हरफ़े निदा महजूफ होती है। देखो मिसाल के तौर पे रब्बाना है ना, रब्बाना, इसका तर्जुमा आप क्या करोगे? इसका तर्जुमा करोगे ए हमारे रब। अब देखो तर्जुमा क्या कर रहे हैं, तर्जुमा कर रहे हैं ए हमारे रब। यहाँ पे लफ्ज़ ए आ रहा है और ये तर्जुमा किसके अंदर होता है? ये तर्जुमा जब आता है जब या हरफ निदा हो, जब या हरफ निदा हो तब ये तर्जुमा आता है ए ओ, इस तरह के अल्फाज आते हैं जैसे या जैद, ए जैद। सही, इस तरह के अल्फाज सब आते हैं। मतलब यहाँ पे रब्बाना के अंदर या हरफ निदा मौजूद है लेकिन क्योंकि वो माजूफ है तो हमें नज़र नहीं आ रहा। सही। तो कभी कभार या हरफ निदा माजूफ होता है, वो नज़र नहीं आता। एक उसूल तो ये हो गया। दूसरा उसूल ये है कि या हरफ निदा इसके बाद जो मफ़ऊल आए वो मुनादा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुनादा कहलाता है। देखो उसूल ज़रा समझना ज़रा। मैं मिसाल के तौर पे एक जुमला लिख रहा हूँ, ए जैद पानी पिलाओ। ए जैद पानी पिलाओ। सही है। ये ए तो हो गया, ये हो गया कि मैं जैद को पुकार रहा हूँ, तो ये हो गया आपका हरफ निदा, जैसे कि होता है या। सही है। या हरफ निदा होता है, ये इस तरह हो गया। जैद क्या हो गया? ये इस या का जो है ना ये हो गया मफऊल, जिसको हम कहेंगे मुनादा। क्या कहेंगे? मुनादा। सही। तो मुनादा क्या होता है? ये मफऊल ही होता है। इतनी बात ज़हन में रखना। उसके बाद जो मैंने बात कही है ना, ए जैद करके मैंने उसको जैद को पुकार लिया। अब जैद मेरी तरह मुतवज्जो हो गया। अब मैं जैद को कह रहा हूँ पानी पिलाओ, तो ये कहलाता है जवाब निदा। क्या कहलाता है? जवाब निदा। तो ये तीन चीज़ें, नंबर एक या हरफ निदा, नंबर दो मुनादा और नंबर तीन जवाब निदा। सही। तो या हरफ निदा के बाद जो मफूल आए, सही, उसको हम क्या कहेंगे? मुनादा। इतनी बात जहन में बैठ गई। तीसरी बात यह है कि इस्म के साथ जब भी ज़मीर मुत्तसिल आएगी, क्या? ज़मीर मुत्तसिल आएगी तो वो इस्म मुज़ाफ बनेगा और ज़मीर मुत्तसिल मुज़ाफ इलैहि बनेगी। सही। कितने उसूल होगा? तीन उसूल हो गए। नंबर एक, कभी या हरफ निदा माज़ूफ होता है, जैसे कि रब्बाना के अंदर माज़ूफ है। इसी तरह कुरान करीम की आयत है यूसुफ आरिज़ अन हाज़ा, जिसके अंदर यूसुफ से मुराद क्या है? ए यूसुफ। सही है। अब यहाँ पर भी तर्जुमा क्या करेंगे? अगर आप देखो तो ए यूसुफ। अब यहाँ पे यूसुफ से पहले या हरफ निदा माज़ूफ है, तो कभी क्या हमें कैसे मालूम हो? सवाल करते हैं तालिब इल्म, हमें कैसे मालूम माज़ूफ है या नहीं? भाई आप तर्जुमा करके देखो, तर्जुमा किस तरह बन रहा है, या आप कुरान करीम की आयत का तर्जुमा देखो किस तरह बन रहा है। तो उसके अंदर जब माज़ूफ होता है तो ये फिर ए का तर्जुमा खुद ही आ जाता है। तो ये ए का तर्जुमा अगर आ रहा है तो समझ लो या हरफ निदा यहाँ पे माज़ूफ है। दूसरा उसूल हमने क्या पढ़ा कि भाई मुनादा ये किसके कायम मकाम होता है? ये मफूल बिही के कायम, मफूल बिही मुनादा के कायम मकाम होता है या हरफ निदा के बाद जो है। तीसरा उसूल हमने ये पढ़ा कि इस्म के साथ जब ज़मीर मुत्तसिल आ जाए तो वो मुज़ाफ इलैहि की तरकीब होती है वहाँ पर। अब आ जाओ रब्बाना की तरकीब के ऊपर। रब्बाना असल के अंदर क्या हो गया? रब्बाना असल के अंदर हो गया या रब्बाना। क्या हो गया? या रब्बाना। ये रब्बाना की असल समझ लो आ गई। अब यहाँ पे या हरफ निदा है। आपने अगर हरफ निदा की तरकीब पढ़ी है या फिर मेरी जो या अल्लाह की मैंने तरकीब करी है, उस तरकीब का मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दे दूंगा। तो ये है या रब्बाना, ये है या हरफ निदा। या हरफ निदा ये अदउ फ़ेल के कायम मकाम होता है। किसके? अदउ फ़ेल के कायम मकाम होता है।
تو یا حرف ندا ہے، یہ ادو فعل قائم مقام ہے. ادو کیا ہے؟ ادو ہے فعل. کون سا فعل ہے؟ واحد متکلم کا. اور واحد متکلم کے فعل کے اندر انا ضمیر جو ہوتی ہے، انا ضمیر یہ فاعل ہوتی ہے. صحیح ہے؟ تو ادو فعل ہو گیا، انا ضمیر ہو گئی، یہ فاعل ہو گئی. صحیح ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور اصول آئے گا. تو اصول یہ ہے کہ جب منادہ مضاف ہو، جب منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا. کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. جب منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا. اتنی بات ذہن میں رکھ لو. اب ربنا ہے، یہاں پہ رب مضاف بن رہا ہے اور نا ضمیر متصل ہے. ہم نے تیسرا والا اصول پڑھا ہے، جب اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے تو مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. یہاں پہ رب اسم ہے، اس کے ساتھ نا ضمیر متصل ہے، تو رب بن جائے گا آپ کا مضاف اور نا ضمیر ہو جائے گی آپ کی مضاف الیہ. پھر یہ مضاف الیہ مل کر اب یہ بن جائیں گے مفعول بھی، جس کو ہم کہیں گے منادہ. صحیح، یعنی کہ جس کو پکارا جائے. تو یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو یہ لفظ یہ ربنا کے اندر رب کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا منادہ. اب چوتھا اصول میں نے کیا لکھوایا کہ جب منادہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا. یہاں پہ رب منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ بھئی یہ مضاف ہے، یہ منادہ ہے اور مضاف. جب منادہ مضاف ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے. اگر مضاف نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ یا زیدو، اب یہ منادہ تو ہے، یہ منادہ بھی ہے، مفعول بھی کے قائم مقام بھی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے. کیوں؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا. تو یہ خیر اصول منادہ کے اصول ہیں. اگر آپ نے علم النحو وغیرہ ہدایت النحو پڑھی ہے تو آپ کے اصول معلوم ہونے چاہیے، وہاں پہ لکھے ہوئے. تو یہ ہو گیا ہمارا جو ہے وہ آج کا سبق. اس کے اندر ہم نے کیا کیا اصول پڑھ لیے اور کیا کیا اپلائی کر لیے. چاروں اصول اپلائی کر لیے. پہلا اصول معذوف کا بھی اپلائی ہو گیا. دوسرا اصول کیا؟ یا حرف ندا، اس کے بعد مفعول بھی کے منادہ کہلاتا ہے، یہ بھی ہو گیا. اور چوتھا اصول، تیسرا اصول، چاروں اپلائی ہو گئے. تو یہ ہو گئی ہماری منادہ سے متعلق ویڈیو. امید ہے ذہن کے اندر بیٹھ گئی ہوگی. اگر آپ نے نحوی ترکیب کی پریکٹس کرنی ہو تو کچھ ویڈیو میں نے ویب سائٹ کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، وہ آپ جا کے دیکھ لینا. اور اگر جو ہے نحوی ترکیب کا پورا مختصر سا کورس دیکھنا ہو تو پھر وہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائے گا پلے لسٹ کے اندر. وہ بھی ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ آپ جا کے دیکھ لینا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.